ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने हाल ही में बॉलीवुड में काम के अवसरों को लेकर एक बयान दिया, जिसने सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हलचल मचा दी। रहमान ने सांप्रदायिक भेदभाव का जिक्र किया, लेकिन विवाद बढ़ने पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। आखिर उनका बयान क्या था, क्यों ये सुर्खियों में आया और बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने क्या कह दिया कि आखिर रहमान को स्पष्टीकरण देना पड़ा। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रहमान के उस बयान की, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। दरअसल बीबीसी के साथ हुए एक इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने अपने संगीत सफर, बदलते सिनेमा और समाज के माहौल पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 से 8 सालों में बॉलीवुड में उनके पास फिल्मों के प्रस्ताव कम आए हैं। रहमान ने इसके पीछे कुछ सांप्रदायिक कारणों का अंदेशा जताया। इस पर उन्होंने कहा, पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का संतुलन बदल गया है और जो रचनात्मक नहीं है वे फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिक बात भी हो रही हो, हालांकि किसी ने मुझसे ऐसे सीधे नहीं कहा है। रहमान ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ बातें उनके कानों तक पहुंची, जैसे किसी फिल्म में उन्हें बुक किया गया था, लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फंडिंग की और अपना संगीतकार ले आई। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं काम की तलाश में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि काम मेरे पास आए, मेरी मेहनत और ईमानदारी मुझे चीजें दिलाएं। इसके अलावा रहमान ने अपनी हालिया फिल्म छावा पर भी बात की, जिसे कुछ इतिहासकारों ने विभाजनकारी बताया था। उन्होंने माना कि छावा बांटने वाली फिल्म है। इसके अलावा नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण में संगीत देने पर पूछे सवाल पर कहा कि वे हर अच्छी चीज को महत्व देते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो। ये बयान ऐसे समय में आया है जब रहमान की उपलब्धियां जग जाहिर है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो से उन्होंने ऑस्कर जीता है। उनके नाम अनगिनत हिट गाने हैं और संगीत के जरिए उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों को भी जोड़ा है। तमिल संगीत से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक उन्होंने अपने संगीत से लोगों के बीच जादू बिखेरा है, लेकिन उनके इस बयान से बॉलीवुड में भेदभाव के मुद्दे को फिर से उठा दिया। हालांकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रहमान का असली नाम दिलीप कुमार राजगोपाल था। उनके पिता आर.के. शेखर भी एक फिल्म संगीतकार थे, लेकिन जब रहमान सिर्फ 9 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिवार ने बहुत मुश्किल हालात में गुजारा किया। वे अपने पिता के संगीत इंस्ट्रूमेंट्स को किराए पर देकर जीवन चलाते थे। इसी कठिन समय में रहमान ने काफी हताशा महसूस की और उम्मीद खो दी थी। तभी उनकी मुलाकात प्रसिद्ध सूफी संत कादरी साहब से हुई। कादरी साहब से वे प्रभावित होकर 23 साल की उम्र में ए.आर. रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके साथ उनकी माँ और बहनें भी मुस्लिम हो गयी। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर ए.आर. रहमान रखा और फिर संगीत की दुनिया का सफर शुरू किया था। रहमान के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने अपनी राय रखी। कुछ ने रहमान के दावे को खारिज किया तो कुछ ने इंडस्ट्री की हकीकत पर सवाल उठाए। जैसे कि गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि मैंने कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। मैं यहाँ मुंबई में कई लोगों से मिलता हूँ जिनके मन में रहमान के लिए खूब इज्जत है। रहमान बड़े आदमी हैं। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स तो उनसे संपर्क करने में घबराते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कहीं कोई सांप्रदायिक एंगल है। आप उनसे मिलिए, वो भी आपसे जरूर मिलेंगे। वहीं गायक शान ने कहा कि काम न मिलने की बात हो तो मैं यहीं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने इतने सालों में इतना गाया है, फिर भी कभी कभी मुझे भी काम नहीं मिलता, लेकिन मैं इसे पर्सनली नहीं लेता क्योंकि यह एक निजी मामला है। हर किसी की अपनी सोच और पसंद होती है। अगर ऐसी कोई समस्या है भी तो मुझे नहीं लगता कि संगीत में कोई सांप्रदायिक या अल्पसंख्यक पहलू है।
उपन्यासकार शोभा डे ने इसे खतरनाक कमेंट बताया और कहा कि 50 साल से बॉलीवुड देख रही हूँ। अगर कोई जगह सांप्रदायिकता से मुक्त है तो वो बॉलीवुड है। टैलेंट हो तो चांस मिलेगा, नहीं तो धर्म को दोष मत दो। वहीं गायक शंकर महादेवन ने इस पर कहा कि गाना बनाने वाला और फैसला लेने वाला अलग अलग होता है। ज्यादातर फैसले लेने वाले म्यूजिक फील्ड से नहीं होते। ये रिएक्शंस दिखाते हैं कि कई लोग बॉलीवुड को सांप्रदायिकता से ऊपर मानते हैं, लेकिन रहमान जैसे सुपरस्टार का अनुभव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उनका जवाब कई सवाल उठा रहा था। इस बहस ने इंडस्ट्री की डायनामिक्स पे भी सवाल उठाए। 2 दिनों में विवाद बढ़ता देख ए.आर. रहमान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और स्पष्ट किया कि उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। रहमान ने कहा, मेरा मकसद कभी भी किसी को दर्द पहुंचाना या नफरत फैलाना नहीं था। मैं एक संगीतकार हूं और मेरा काम लोगों को जोड़ना है, न कि बांटना। मैंने सिर्फ वही शेयर किया जो मैंने अनुभव किया है। मेरी फितरत में नफरत नहीं है और मैं हमेशा से ही एकता के पक्षधर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं समझता हूं कि कभी कभी इरादों को गलत तरीके से समझ लिया जाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा संगीत के जरिए लोगों को ऊपर उठाना, उनका सम्मान करना और उनकी सेवा करना रहा है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि यह पहचान मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। रहमान ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया, जैसे वेव समिट में जला की प्रस्तुति, नागालैंड में युवा संगीतकारों के साथ काम, बहुसांस्कृतिक बैंड सीक्रेट माउंटेन और हैंस जिमर के साथ रामायण का संगीत। उन्होंने कहा कि ये सब उनकी कला और देश के गौरव पर फोकस को दिखाते हैं। इस वीडियो के अंत में रहमान ने भारत के प्रति आभार जताया और कहा कि मैं ऐसे संगीत के लिए प्रतिबद्ध हूं जो हमारे अतीत का सम्मान करता है, वर्तमान का जश्न मनाता है और भविष्य को प्रेरित करता है। जय हिंद, जय हो। इन शब्दों के साथ अंत में एक वीडियो आता है जिसमें उनका कंपोज किया गाना क्रिकेट स्टेडियम में बज रहा है और लाखों लोग गाते हुए दिख रहे हैं, माँ तुझे सलाम। ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंडस्ट्री में अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बयान विवाद भी बन सकता है कि बॉलीवुड में भेदभाव है या नहीं। ये बहस जारी रहेगी, लेकिन रहमान जैसे कलाकार देश की धरोहर हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर पत्रकारिता की ताकत बनिए। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।